मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, उस शेयर का पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में भी पहले हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, सबसे ऊपर में आपको इक्विटी कैपिटल दिख रहा होगा। मार्च 2021 में 491 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था। मार्च 2022 में 491 करोड़ का ही था, और 23 में भी 491 था, और मार्च 2024 में भी 491 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल था। तो इक्विटी कैपिटल 2-3 साल से उतना ही है, ठीक है। चलिए रिजर्व देखते हैं। बीच में आपको रिजर्व दिख रहा होगा। तो रिजर्व इसका है 1650 करोड़ का। उसके बाद में मार्च 2022 में 1589 करोड़ का। उसके बाद में मार्च 2023 में 2051 करोड़ का, और मार्च 2024 में 2064 करोड़ का। तो इसका रिजर्व ठीक ठाक ही थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा है, 1-2 साल से बढ़ रहा है। इसलिए चलिए, ये एक चीज़ तो बढ़िया है, ठीक है, रिजर्व बढ़ रहा है। चलिए इसका हम लोग बोरोइंग देख लेते हैं। तो बोरोइंग इसका है 1892 करोड़ का। मार्च 2021 में 1892 करोड़ का इसका बोरोइंग था। और अगर मार्च 2022 में देखिएगा तो 3172 करोड़ का इसका बोरोइंग था। और मार्च 2023 में 3992 करोड़ का इसका बोरोइंग था। और मार्च 2024 में 4091 करोड़ का इसका बोरोइंग था। तो जैसे जैसे इसका रिजर्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका बोरोइंग भी बढ़ रहा है। पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, उसके बाद फिर ज़्यादा हुआ। 2-4 साल से इसका बोरोइंग भी बढ़ते जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बोरोइंग बढ़ने दीजिए, घबराना डरना नहीं है। चलिए इसका थोड़ा हम लोग सेल्स वगैरह सब देख लेते हैं। तो मार्च आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेल्स सबसे ऊपर में मार्च 2022 में 15,857 करोड़ का इसका सेल्स था। उसके बाद मार्च 2023 में 15 से सीधे बढ़कर 29,617 करोड़ का इसका सेल्स था। तो सेल्स तो बढ़िया बढ़ रहा है दोस्तों। चलिए उसके आगे देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर मार्च 2024 में 23,560 करोड़ का थोड़ा सा घटा है। इसलिए चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट देखिएगा तो 23,620 करोड़ का इसका सेल्स है। तो थोड़ा थोड़ा घटा है, डरना घबराना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था -95 करोड़ का, ठीक है दोस्तों। और मार्च 2023 में देखिएगा तो -95 करोड़ से ये कितना जंप किया देखिए, 458 करोड़ का, सीधे माइनस से लेके 458 करोड़ पे जंप कर दिया। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 150 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। और करंट देखिएगा तो 263 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो हम लोग देख लिए इसका नेट प्रॉफिट शुरू में तो माइनस था 2-4 साल पहले, लेकिन अभी का मोटा मोटी ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा आगे का प्रोसेस देखा जाए। इसके में कौन कौन से हैं, प्रमोटर्स हैं, एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है, सभी कोई है। चलिए देखते हैं कि उन लोगों का स्टेक कितना है। तो 23 का से शुरू करेंगे, और हम लोग इसका देखेंगे ईयर बाय ईयर देखेंगे। तो चलिए हम लोग ईयर बाय ईयर ही देखते हैं। तो 20 में इसका था प्रमोटर्स। मार्च 2020 में इसका प्रमोटर्स था 74.71%। और मार्च 2021 में भी उतना ही था, 74.71%। और 22 में भी उतना ही था, 74.71। 23 में भी उतना ही था, और मार्च 2024 में भी उतना ही था। चलिए दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मार्च 2021 से ही देखते हैं कितना था। तो एफ आई एस का देखिए बीच में दिख रहा होगा, 0.01% का स्टेक था। और मार्च 2022 में 0.81% था। उसके बाद वहाँ से घटकर मार्च 2023 में 0.54% का इसका स्टेक था एफआईएस का, ठीक है। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 0.48% एफआईएस का होल्डिंग था। और जून 2024 देखिएगा तो 0.41% का था। और चलिए अब हम लोग डीआईएस का देखते हैं। मार्च 2022 से ही देखते हैं अब। तो 13.14% का डीआईएस का स्टेक था, और घटकर 1% घटकर मार्च 2023 में 12.40% का स्टेक रह गया। उसके बाद में वहाँ से भी घटकर मार्च 2024 में देखिएगा तो 8.38% था। और अगर करेंट देखिएगा जून में जो था इसका स्टेक, तो 7.47% का स्टेक था। तो स्टेक धीरे धीरे डीआईएस ने घटाया है।
चलिए कोई बात नहीं है, घटाया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 2022 में पब्लिक का देखिए स्टेक कितना था, 11.33%। उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ गया मार्च 2023 में 12.36%, पब्लिक का ये बता रहा हूँ मैं। तो फिर मार्च 2024 में 16.43% और जून 2024 में देखिएगा तो 17.39% का इसका शेयर होल्डिंग स्टेक था। तो चलिए हम लोग देख लिए इस शेयर के बारे में। आप चलिए थोड़ा इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं है, और जिस शेयर का हम लोग देख रहे हैं जान रहे हैं उसका थोड़ा नाम वगैरह सब देख लेते हैं, चार्ट वगैरह सब देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस शेयर का हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस शेयर का हम लोग बारे में बात कर रहे हैं उस शेयर का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। जिस फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 138 रुपया 40 पैसा। ठीक है दोस्तों, ये 30 अगस्त का है, 3:30 का। बीच में आप लोग को इसका चार्ट दिख रहा होगा, और ये जो चार्ट है एक दिन का चार्ट है। देखिए पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर करते हुए फिर डाउन में ही जाके ये क्लोज हो गया। फिर भी 0.48% का ये अपना बना दिया अपना प्रॉफिट। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर देखिएगा 5 दिन का, तो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब काफ़ी देर तक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो अगर इसका देखिएगा तो 2.63% का इसका लॉस में रहा 5 दिन में। और अगर 1 महीना का इसका चार्ट दिखेगा तो इस तरह से दिखता था, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो हर इसको परसेंटेज में देखिएगा तो 4.90% का ये लॉस में है। तो चलिए अब 6 महीना का देखते हैं इसका कैसा था। 6 महीना में तो इसका चार्ट तो बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। पहले नीचे था, फिर धीरे धीरे करते ऊपर गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। अगर परसेंटेज में देखिएगा तो 39.66% का ये प्रॉफिट बना के दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका थोड़ा मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 6.80 करोड़, 6.80 करोड़ रुपया इसका मार्केट कैप है। और हाई देखिएगा तो 142.53 और लो देखिएगा तो 137.91। तो चलिए इस शेयर के बारे में थोड़ा हम और आप डिस्कस कर लेते हैं क्या है नहीं है। सारा चीज़ तो देख ही लिए हैं। तो ये जो शेयर है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 138 रुपया 40 पैसा। ठीक है दोस्तों, और एक दिन का चार्ट देखिएगा तो ये हरे निशान पे क्लोज किया था। तो मेरे जहाँ तक रिसर्च है, या मेरा जहाँ तक रिसर्च है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये शेयर बढ़िया है। और इसका हम लोग जैसे इक्विटी कैपिटल देख लिए, रिजर्व देख लिए, बोरोइंग देख लिए, सेल्स देख लिए, नेट प्रॉफिट देख लिए, करंट मार्केट प्राइस देख लिए, लो देख लिए, हाई देख लिए, शेयर स्टेक भी देख लिए। तो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको मेरे अनुसार से बाय किया जा सकता है। लेकिन मेरे अनुसार से अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से भी यह शेयर बढ़िया है। तो इसलिए आप लोग अपने से थोड़ा सा ठोक बजा के देख लीजिए। अगर यह शेयर आपको जचता है, पसंद पड़ता है, बढ़िया लगता है, तभी जाके आप इस शेयर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारा चीज़ इस शेयर का जितना निचोड़ था, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको रख दिया आपके सामने। अब रहा लेने का बात, तो लेने का अंतिम डिसीजन आप ही का हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन आप ही का अंतिम डिसीजन होगा। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आप ही को होगा, और यदि लॉस होगा तो आप ही का होगा। इसलिए अंतिम डिसीजन आप ही का होगा। देखिए इसमें मेरा किसी तरह प्रकार का खरीदने बेचने का कोई रेगुलेशन नहीं है, दबाव नहीं है, चाहे ये नहीं है। मेरे अनुसार से अकॉर्डिंग टू अच्छा लगा, मेरे अनुसार से अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोग के सामने यह वीडियो बनाकर रख दिया हूँ। बाकी लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लगेगा तो लीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए, या छोड़ सकते हैं। तो जैसा एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, इस शेयर के बारे में सारा चीज़ रख दिया हूँ। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।